किसी को हक नहीं बनता कि आप किसी को मार के फेंक दे, किसी की जान ले ले। आपने उनको जन्म दिया था, आप हैं विधाता, किसी को जन्म देने वाले। क्या समझ लिया कि उसको मसल दिया और फेंक दिया? अगर लव ट्रायंगल है, अगर इसी चीज को माने तो आखिर उस लव में कोई तो था, उसने ये जुर्म किया, उसकी जांच करो। बाद कैंडल लेके घूमने से वो वापस नहीं आने वाले, किसी की बेटी नहीं आएगी, किसी का गोद जो उजड़ चुका है वो वापस नहीं आने वाला। अगर प्रशासन का डर होता तो कोई हत्यारा इतना इजी से किसी को मार नहीं सकता था। औरंगाबाद के श्रेया की हत्या जिस तरीके से तेजाब डाल करके किया गया है, हालांकि पुलिस उस पर छानबीन कर रही है और पूरी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, फिर भी तस्वीरों को देख करके जो सच्चाई सामने आ रही है आप देख ही रहे हैं। श्रेया वाले पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट प्रिया सिंह है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है या फिर ये श्रेया के केस को किस तरीके से देखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का जो इस चीज को सुन रहे हैं और अपने अंदर एक गुस्सा बरकरार रखे, और बरकरार भी रखना है क्योंकि किसी की जान गई है और उसे न्याय मिलना चाहिए और ये गुस्सा दबना नहीं चाहिए। आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, क्या पता कमरे के पीछे कोई क्रिमिनल घात बनाए बैठा हो किसी लड़की के लिए। बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार की बेटियों के साथ लगातार ऐसे कांड होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा छिपा दिया जाता है, केस को दबा दिया जाता है, उसको न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले डर बनना जरूरी है। अगर प्रशासन का डर होता तो कोई हत्यारा इतना इजी से किसी को मार नहीं सकता था। प्रशासन को इसके लिए सबसे पहले बहुत कड़ा कानून जैसा कि बनाया गया है, महिला उत्पीड़न पे या महिलाओं पे बनाया गया है, लेकिन इस पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे कैमरा जो है उसे एक्टिव कर देना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हो जाती है घटना, उसके बाद कैंडल लेके घूमने से वो वापस नहीं आने वाले, किसी की बेटी नहीं आएगी, किसी का गोद जो उजड़ चुका है वो वापस नहीं आने वाला। तो सबसे पहले हम लोगों को अभी अपना गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी डर है ना, आप भी जाते हो, आप बताओ, आप वीडियो बनाते हो, क्या काम बाहर जाते हो, अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो ऐसा होना चाहिए कि कोई एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए या आसपास के पुलिस के पास कोई एक नंबर होना चाहिए जो तुरंत उस पे एक्शन ले, जो लड़कियां कहीं फंस गई हैं या फिर उनको कोई पीछे से चेस कर रहा है या फिर। लेकिन इन सब पे बात हम लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो इस मैटर पे जो हम देख पा रहे हैं, लड़की जो अब हमारे बीच नहीं है, 16 साल की लड़की थी, आज हमारे बीच में नहीं है, और उसका जिस तरह से उसको मार के फेंका गया था, आपने देखा होगा उसके सर पे एक बाल भी नहीं है। ऐसी कौन सी मछली बाल नहीं है, प्लस मुंह वाला जो एरिया एकदम लिप्स हट गया। हाँ, ये पूरा कटा हुआ है। तो आप एक बात बताओ कि कौन सा मछली था वो जो बाल को ही खाता है? मुझे तो लगता है कि पहले मछली स्किन खाती होगी ना, स्किन खाती है। हाँ, तो मतलब बाल क्यों खाएगी? ये कोई लॉजिक नहीं बनता। और जिस माँ का गोद उजड़ा है, जिस पिताजी अब अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे, तो भाई लोग डरेंगे ना ऐसे जगहों पर अपनी बच्चियों को बाहर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए। डर तो बना रहेगा जी। एक आम तौर पे देखा जाता है कि लड़कियों के साथ जितना भी बलात्कार हो जाए या फिर उनका मर्डर हो जाए, एक कॉमन केस देखा जाता है कि उनका लव एंगल चल रहा था। ये चीजें हर एक केस में देखा जाता है, लव ट्रायंगल, लव एंगल दे करके केस को दबा दिया जाता है। कहाँ तक सही रहता है इन चीजों को देख? अगर लव एंगल है, अगर लव ट्रायंगल है, अगर इसी चीज को माने तो आखिर उस लव में कोई तो था, उसने ये जुर्म किया, उसकी जांच करो। अगर वो लव भी करती है तो क्या लव करना गलत है? नहीं, गलत की बात नहीं है। अगर उसके परिवार वाले जान रहे हैं या फिर वो लोगों ने पहले से सोचा हुआ है, उनके परिवार वालों ने, कि आगे चल के शादी करवानी है, ये अलग चीज है। लेकिन अगर ये लव एंगल भी था या ट्रायंगल भी था, तो किसी को हक नहीं बनता कि आप किसी को मार के फेंक दे, किसी की जान ले ले। आपने उनको जन्म दिया था, आप हैं विधाता, किसी को जन्म देने वाले। क्या समझ लिया कि उसको मसल दिया और फेंक दिया? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है लोगों में? कहाँ से आ रहा है हिम्मत? इस पे जांच बैठनी चाहिए। जो लोग संदिग्ध हैं उन लोगों को बुलाइए। चाहे मैंने सुना है उसकी एक फ्रेंड है, जो उनकी मदर ने नाम लिया है कि उनकी एक फ्रेंड है जो जिसका नाम दिया, उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए उसके बारे में, और उसके स्कूल में और भी लोगों से। और पिछले 1 महीने में या 15 दिनों में उसकी बात किससे ज्यादा हो रही थी, इस पे नजर या गौर डालने की जरूरत है। और जो भी ट्रायंगल और एंगल की बात हो रही है, अगर कोई लड़का है तो उसको भी बैठा के बात करनी चाहिए। खबरें जो भी सामने आ रही है श्रेया को लेकर के, ऐसा आ रहा है कि श्रेया काफी
शांत स्वभाव की लड़की थी, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, गंभीर लड़की थी। एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो श्रेया के साथ हुआ, आज हम लोग को देख रहे हैं, ये सारी चीजें हुई है। अगर कोई लड़का पड़ा हुआ, वही तो मैं बोल रही हूँ, ये जांच का विषय है ना। इसको स्ट्रिक्टली जांच में एकदम हर एंगल से देखना चाहिए। ट्रायंगल और ये एंगल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर एंगल से इस पे जांच बैठनी चाहिए। और जैसा कि समय लिया गया है इस पे जांच बैठाने के लिए, तो मैं यही आग्रह करूंगी कि इस तरीके से भी हर कोई को बैठा के पूछताछ होनी चाहिए। उन लोगों को 2 घंटे बैठाओ, 4 घंटे बैठाओ, 10 घंटे बैठाओ, लेकिन जांच करो। किसी की जान गई है, किसी की हत्या हुई है, मैं हत्या इसको पूरी तरह नहीं बोलती क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ आज हमारे बीच एक लड़की नहीं है, कैंडल लेके घूमने से कुछ नहीं होने वाला। इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। एक एक जो भी संदिग्ध है हमारे मतलब अभी उस जगह पे उन लोगों को बैठा करके उस पे जांच बैठनी चाहिए।